जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। संगत जी, आज हम बात करेंगे सत्संग सुनना और सत्संग कहना क्यों जरूरी होता है। गुरु जी अपने समय से ही उन्होंने सत्संग सुनना और सत्संग कहने का रिवाज हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और कहने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। इस बारे में बहुत से लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि सत्संग क्यों सुने गुरुजी की, ये तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो पुरानी संगत है एक जो वो बताती हैं कि जब हम गुरुजी के मंदिर में मतलब एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो हम पहली बार गए, मत्था टेका और हम गुरुजी ने बड़े स्माइल के साथ कहा कि बैठ जाओ और आते रहा करो। तो उनके बाद उसके बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि किसी पुरानी संगत से कहा कि एनो अपना सत्संग सुना। तो गुरुजी वो आंटी जो है हमें अपना सत्संग सुनाने लगी। उसके बाद जब वो हमें अपना सत्संग सुना रही थी तो हम गुरुजी को देख रहे थे। गुरुजी बड़े खुश हो रहे थे। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ रहा था कि गुरुजी ये कैसे गुरुजी हैं, ये अपना जो है मतलब वड्याई सुन के, अपना गुणगान सुन के, अपनी महिमा सुन के बड़े खुश होते हैं। इनको अपनी महिमा अपना गुणगान करवाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये जो है देखिए इन्होंने जो है ये लोग बैठे हैं और ये इनका गुणगान करते हैं तो इनको सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो हम तुच्छ लोग, आंटी मतलब पुरानी संगत आंटी जो है वो ऐसा बताती है कि हम तुच्छ लोग हम समझ नहीं पाए इसका क्या मतलब था। क्योंकि मैं सवाल गुरुजी से पूछ लेती थी अक्सर, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी आप सत्संग क्यों सुनवाते हैं। हम जो है यही समझते थे कि पता नहीं गुरुजी हमेशा जब भी मिलते हैं तुम सत्संग सुनाओ, तुम सत्संग, हर किसी को कह देते थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि गुरुजी हम आप सत्संग सुनाने को क्यों कहते हैं। तो गुरुजी ने स्माइल करके कहा कि ये कलयुग है। इस कलयुग में तुम जैसे ही लोग जब दूसरे लोगों को बताओगे कि गुरुजी ने मेरा ये कल्याण किया, गुरुजी ने मेरा ये कार्य बनाया, गुरुजी की महिमा ये है, गुरुजी के गुणगान ये है, जब तुम कहोगे तो लोग शायद मानेंगे। थोड़े समय में मानेंगे लेकिन मानेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ लोगों की बात पे ही विश्वास कर जाता है। अगर मैं बोलूं कि मैं भगवान हूं, मैं तुम सब लोगों का कल्याण करने आया हूं, तो तुम में से एक भी मेरी बात कोई नहीं मानेगा। तो इसीलिए संगत जी ये कलयुग है। इसीलिए हम गुरुजी कहते थे सत्संग कहने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। और सत्संग सुनने वाले का जरूर कोई ना कोई, हर कोई संगत जरूर अगर उनके सामने वो सत्संग आया है तो वो जरूर कहीं ना कहीं से कनेक्ट करता है। उसमें जरूर उनके सवालों का कोई हिंट होता है, कोई जवाब होता है। तो सत्संग को पूरा मन से सुनना चाहिए और जो भी हमें उसमें से ब्लेसिंग्स मिलनी हो वो गुरुजी आप तक पहुंचा ही देंगे। तो इसी बारे में मैंने बताया था कि किसी भी संगत को हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर सत्संग शेयर करना हो तो प्लीज़ उनके सुझाव आमंत्रित हैं। इसी में एक आंटी ने हमें सत्संग भेजा है जो बहुत ही प्यारा है, और आप सुनिए और उसके बाद जो है हम सत्संग के बाद मिलते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा का बखान मैं कहाँ से करूँ संगत जी। उन्होंने हम सब पर अपनी कृपा बना रखी है और वह किसी न किसी रूप में हम सबको ब्लेस भी करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भी पहुँचाते रहते हैं। संगत जी, पहले मेरा एक बच्चा बीमार हुआ, अभी मौसम जैसी सीजनल चेंज हुआ, फिर उसके ही कुछ दिन बाद मेरा दूसरा बच्चा भी बीमार हो गया और उसको भी वही सेम वायरल फीवर, कफ और कोल्ड हो गया। पर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही प्लीज़ मेरी हेल्प करो और आप ही इनको ठीक करो। दवाई भी तभी लगेगी जब आपकी कृपा होगी। मैंने उनकी दवाई की पर्ची भी गुरुजी के पास में चरणों में रख दी कि गुरुजी आप ही ठीक कर दो बस मेरे बच्चे। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे ठीक होगा। फिर गुरुजी ने मेरे को कई सत्संग में यह भी सुनाया कि गुरबानी औखी घड़ी ना वेखन दे सुनना चाहिए, जिससे हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। मैंने वो खूब चलाई और खूब सुनी। फिर मैंने दुखभंजनी साहिब का पाठ भी सुना, सुखमनी साहिब का पाठ भी सुना और जपजी साहिब भी रोज़ चलाया और गुरुजी का मंत्र जाप भी मन में किया और उनकी अपार कृपा से सब धीरे धीरे ठीक हो गया। गुरुजी के मुझे मैसेज भी आए थे कि सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, बस मंत्र जाप करती रहे और गुरबानी सुनती रहे। गुरबानी सुनने से हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। तो ये भी कोई कष्ट है जो इस रूप में आया है,
पर परेशान होने की कोई बात नहीं है, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सबको गुरबानी सुननी चाहिए और हमें दुखभंजनी साहिब जी, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी ये पाठ भी ज़रूर सुनने चाहिए या अपने मुख से पढ़ने चाहिए। संगत जी, आज 31 जनवरी को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज सुबह क्या हुआ कि मेरे बच्चा स्कूल गया, उसने मुझे ये बताया कि उसकी किसी और बच्चे से लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई तो बहुत छोटी सी थी, पर शाम को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा कोई कष्ट आया था, मैंने वो टाल दिया, तो शुक्राना ज़रूर करें। तो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम सब पर अपनी कृपा बनाने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, हमारे कष्टों को कम करने के लिए, जो हम इतने बड़े बड़े कष्ट हमारी ज़िंदगी में हैं उनको छोटा बनाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे कितने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो और हम तो छोटे से कष्ट में ही घबरा जाते हैं। हमें थोड़ा सा दुख झेलना पड़ता है तो हमें ऐसे लगता है कि ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है, पर आप हमारे को इतना प्यार करते हो, इतना सहारा देते हो कि हमें वो कष्ट सहन करते हुए भी दुख ज़्यादा नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है मन में कि गुरुजी हमारे पीछे खड़े हैं और वो सब ठीक कर देंगे। आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि हमें बहुत दिलासा मिलती है कि गुरुजी मतलब सब ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, बिल्कुल भी परेशान मत हो। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप पढ़ना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना जो बेहद प्यारा था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब विश्वास की बात है संगत जी, हमें गुरु जी पर से कभी भी अपना विश्वास टिकने नहीं देना है। और कोई सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है, जिस पे बीतती है और गुरुजी ने जिसकी परेशानी दूर की है, जिस पे कृपा की है, जिस पे मेहर की है, वही जानता है। गुरुजी की मेहर कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोई सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है। और शुक्राना हमेशा करिए, भले आप बोल के किसी प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना शेयर ना कर पाए, लेकिन जीवन में ये तो नॉर्मली भी गुरुजी से मिलने के बाद तो हमें इस बात की गांठ मान लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भी कहते हैं कि जीवन में यदि 2 शब्दों को उतार लिया जाए, एक थैंक यू और एक सॉरी, तो जीवन वैसे भी बहुत आसान हो जाता है। तो गुरुजी ने जब सिखाया है कि शुक्राना करना है, जिस हाल में रहो शुक्राना करना है, तो संगत जी सांसों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम और साथ ही में शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने जिस हाल में रखना है उसी हाल में रह लेंगे, आपकी रजा में रह लेंगे और खुश रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा आप गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, देखिएगा आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे और अवश्य देखेंगे। संगत जी, विश्वास की बात है, विश्वास से पत्थर में भी भगवान दिखते हैं और हमारे गुरुजी तो साक्षात भगवान सामने दिखते हैं, प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। आप अपनी मन से कनेक्शन बना के उनसे बातें करके तो देखिए, आपको जरूर उनके स्वरूप से ही कहीं ना कहीं से आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। इतना प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत से, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और कृपया प्लीज इस भ्रम में ना पड़े कि मैं उन भगवान को पूजती हूँ, मैं इन भगवान को पूजती हूँ, मेरे से वो भगवान छूट गए। इस तरह के किसी भी भ्रम में ना पड़े। संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गुरु जी बरगद का वह वृक्ष है और सारे भगवान उन्हीं की जटाएं हैं। तो आप किसी भी जटा को पकड़कर अगर आगे बढ़ेंगे तो आप अंत में वट वृक्ष के ऊपर ही पहुंचेंगे, जो हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी, किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़े, गुरुजी के प्रति अपना प्रेम, प्यार, समर्पण निस्वार्थ और निर्मल बहुत प्यार करें, बस इतना ही। और संगत जी, आज का मैं सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी सारी गलतियों के लिए क्षमा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु।